बुराई का बुरा नतीजा। हकीम फकीर का दवाखाना। 2 घंटे बाद एक पुड़िया ताजे पानी के साथ। बहुत अच्छा हकीम जी। अरे 56। कहो 53। लगता है ताऊ जी की तबीयत खराब है, दवा लेकर जा रहा है। तो याद कर, इसने हमें एक बार भोला ग्वाले की गाय चुराते पकड़ा था और हमें पुलिस की मार पड़ी थी। याद आ गया। तब फिर आज बदला लेने का दिन है। तू उसके पीछे चल, मैं अभी आया। ठीक है। नमस्ते हकीम जी। क्या मतलब? मुझे जहर की उतनी पुड़िया बना दो जितनी ताऊ दवा की पुड़िया लेकर गया है। जहर? जहर की पुड़िया लेकर 56 53 के पास आया। किधर गया है ताऊ? उधर। अचानक ओ माफ करना। अरे देख के चला करो 56, इतनी मस्ती ठीक नहीं होती। दवाई नीचे गिरा दी। गलती हो गई ताऊ जी, मैं उठा देता हूँ दवाई। जमीन से दवाई उठाते हुए 56 ने बड़ी सफाई से दवाई की पुड़िया छिपा ली और ये लीजिए आपकी दवा की पुड़िया। कहो 53 कैसी रही? एकदम बढ़िया। कुछ देर बाद ताऊ की अर्थी को कंधा देने उसके घर पहुँचेंगे। कुछ देर बाद 56 घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। लो बहन, पी लो अब। ताऊ जी, मेरी माँ के पास? क्या क्या पिला रहे हो इन्हें? 2 दिन से बीमार पड़ी हूँ, तुझे तो कोई फिक्र है नहीं। भला हो ताऊ जी का, जो इन्हें मेरी बीमारी का पता चल गया और ये दवाई ले आए। लो बहन, अब पी लो दवाई। भगवान चाहेगा तो एक खुराक में आराम आ जाएगा। नहीं माँ, इसे मत पियो, ये जहर है। जहर? हाँ माँ हाँ, ये जहर है। रास्ते में मैंने ताऊ जी से टक्कर खाई थी और दवाई जहर से बदल गई थी। मैंने सोचा था कि वह दवाई मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ। तुमने बदला लेने के लिए ये तरीका सोचा। सच, कितने गिर गए हो तुम। उस दिन तुमने उस गरीब ग्वाले की गाय चुराई थी तो मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले इसलिए किया था कि तुमने प्यार से समझाई कोई बात समझने की कोशिश नहीं की थी। समझाने वाले का हमेशा मजाक उड़ाया था। सोचा था पुलिस की मार शायद तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी खोल देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे बदले की आग में जलते हुए तुमने आज अपनी ही माँ की जान ले ली होती। मुझे माफ कर दो ताऊ जी। सोचो 56, आज अगर तुम्हारी माँ ये पुड़िया खा लेती तो क्या होता। मैं गुनहगार हूँ, मुझे चाहे जो सजा दीजिए, मैं भुगतने को तैयार हूँ और वचन देता हूँ कि अब मैं बुराई का रास्ता छोड़ दूंगा। तो ठीक है, अपने दोस्त 53 को लेकर हकीम जी के पास जाओ, जिन्हें चाकू दिखाकर तुम जहर लाए थे, और उनके पास ही रहकर मरीजों का उपचार करने में उनकी मदद करो। तुम्हें पता चल गया था ताऊ जी कि उसने हकीम को चाकू दिखाकर जहर लिया है? हाँ बहन, ईश्वर की कृपा से मैंने कुछ रहस्यमय शक्तियाँ हासिल की हैं, जो मुझे सब कुछ बताती रहती हैं। जैसे ये जादुई डंडा। मुझे शकराल की पवित्र गुफाओं से अद्भुत मानसिक शक्तियाँ मिली हुई हैं, जिनका प्रयोग करके मैं अपने सामने आने वाले व्यक्ति के मानसिक विचार पढ़ लेता हूँ, जो किसी का बुरा चाहता हो। शकराल की गुफाओं में ताऊ जी ने क्या किया था, यह जानने के लिए पढ़ें ताऊ जी और शकराल की राजकुमारी। इसीलिए तुमने मुझे उस समय दवाई पिलाने के लिए बिठाया था, जब आपको पता चला कि 56 घर के दरवाजे पर है। हाँ बहन,
और अब अगर सचमुच बदलना चाहेगा तो हकीम जी की शागिर्दी में इंसान बन जाएगा। फिर शायद वो किसी की दवा को जहर ना बनाएगा। और इसके बाद ताऊ जी उड़ चले अपने घर की ओर।